और शुरुआत मौसम के हाल के साथ करते हैं, जहां बेमौसम बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश पर भारी पड़ने लगी है। एक बार फिर कई इलाकों में मौसम खराब हो चुका है। सुबह से ही कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट अगले 48 घंटों के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा शिमला, सोलन और सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2 महीनों में बारिश और बर्फबारी से प्रदेश में जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। 1 मार्च से 2 मई तक जो आंकड़े सामने आए हैं, उसमें 195 लोगों की जान जा चुकी है। ज्यादातर मौतें खराब मौसम के चलते हुई हैं। हादसों के चलते हुए मौसम की मार से किसानों और बागवानों को भी भारी नुकसान हुआ है। किसानों और बागवानों को अब तक 108 करोड़ से ज्यादा के नुकसान का अनुमान है। ये तस्वीर शिमला की है, जहां सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। जनजीवन भी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। इसके अलावा हादसे भी बहुत हुए हैं। 195 लोगों की जान इन हादसों में चली गई है, कभी भूस्खलन की वजह से तो कभी रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। इसके अलावा किसानों और बागवानों को भी भारी नुकसान इस बेमौसम बारिश की वजह से झेलना पड़ रहा है। कुल आंकलन जो अभी तक के नुकसान का किया गया है वो 100 करोड़ रुपए का है, जो किसानों को हुआ है। और बहुत जल्द ही अधिकारियों को एक निर्देश भी दिया है सीपीएस ने, जहां नुकसान का आंकलन किया जाएगा और सरकार ये कोशिश कर रही है कि आगे आने वाले समय में किसानों के इस नुकसान की भरपाई भी की जा सके। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि आगे आने वाले समय के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिले हैं लोअर हिमाचल के, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम लगातार खराब बना हुआ है और सुबह से ही बारिश हो रही है। इस वक्त हम राजधानी शिमला में हैं। यहाँ पर तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह का नजारा अभी है। हालांकि सुबह के समय बहुत तेज बारिश हो रही थी, अभी हल्की जो है बारिश हो रही है। यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर बादल उमड़े हैं और धुंध भी कई जगहों पर छाई हुई है। मौसम विभाग का ये कहना है कि ये जो दौर है आज शाम तक जारी रहेगा। कल से जो है मौसम जो है थोड़ा साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन 6 मई से फिर से मौसम जो है फिर खराब होगा। और ये भी मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ जिस तरह से सक्रिय है अभी उत्तराखंड की ओर जो है ये बढ़ रहा है, तो इस जो ये हैवी रेनफॉल है इसका जो असर अभी सोलन, सिरमौर, शिमला और किन्नौर जिला में देखने को मिलेगा। और यहाँ शिमला में जिस तरह से बारिश हो रही है, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है, ऊंचाई वाले स्थानों पर जो है बर्फबारी हो रही है। जैसे कि मौसम विभाग की तरफ से भी जानकारी दी गई है, लाहौल स्पीति के बहुत सारे इलाके हैं जहां पर बर्फबारी हुई है। कई स्थानों पर रोड भी बंद पड़ा है। दो एनएच भी बंद पड़े हुए हैं लाहौल स्पीति में, और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर और कुल्लू की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। तो यहाँ पर ठंड भी काफी देखी जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि कल से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम साफ होने की उम्मीद कल जताई गई है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। वहीं मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल के मुताबिक कल से बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस उत्तराखंड की ओर बढ़ रही हैं। हालांकि आज सिरमौर, सोलन, शिमला और किन्नौर में भारी बारिश की संभावना है। कई स्थानों पर विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहन चालकों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। देखिए, बारिश जो है लगभग हर जगह हुई है। प्रदेश की वाइड स्प्रेड बरसात हुई है। जिला चंबा में डलहौजी में हैवी रेनफॉल हुई है 80 मिलीमीटर। इसी तरह से ऊना जिले में कोटला है, वहां पे 67 मिलीमीटर बरसात हुई है। और बर्फबारी की रिपोर्ट्स हैं, जैसे आपने कहा, उसमें जिला लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू में भी रिपोर्ट्स हैं। रोहतांग का जो नॉर्थ पोल है वहां पे भी बर्फबारी की रिपोर्ट्स हैं। और ये जो है सिलसिला आज भी कंटिन्यू करेगा। हालांकि इसका ज्यादा असर आपको देखने को मिलेगा जिला सिरमौर, शिमला, सोलन और कुछ किन्नौर का एरिया, क्योंकि अभी जो मूवमेंट्स है इस पूरे पश्चिम विक्षोभ का वो लगभग उत्तराखंड की तरफ जा रहा है, तो ज्यादा यहाँ देखने को मिलेगी आपको बारिश। देखिए, एक तो यही है कि खासकर जो ड्राइव कम्यूट करते हैं लोग, जो रोडवे से ट्रेवल करते हैं, उनको सावधानी ये रखनी है कि एक तो लैंडस्लाइड का भी डर है, सावधान रहना। दूसरा फॉग,
आप देख रहे होंगे विजिबिलिटी भी अचानक कम हो जाती है। जैसे ही बारिश बंद होती है या बारिश आती है उस टाइम पे फॉग आती है जनरली, तो हम उसका बड़ा रेगुलर बुलेटिन भी देते हैं, हम 3-3 घंटे में अपडेट भी कर रहे हैं प्रशासन को और राज्य सरकार को। लेकिन जो भी लोग ट्रेवल करते हैं उनको खास ये ध्यान रखना है। अब आपको कुछ और जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली में बीते 48 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के बदले मिजाज से किसान बागवान परेशान हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में ताजा भूस्खलन से यातायात भी प्रभावित हुआ है। वहीं मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। घाटी में खराब चल रहे मौसम को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया है। अटल टनल रोहतांग सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, जिसको देखते हुए फिलहाल अटल टनल रोहतांग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। तो 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कांगड़ा धर्मशाला में किस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है। खड़ी फसल को नुकसान हुआ है, गेहूं की पैदावार इससे खासी प्रभावित हुई है। लाहौल स्पीति में भी बारिश का दौर जारी है, तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कुल्लू घाटी में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसको लेकर अलर्ट भी यहां पर जारी किया गया। और मनाली से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अटल टनल रोहतांग को वाहनों की आवाजाही के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है और पर्यटकों से ऊपरी इलाकों में न जाने की अपील की जा रही है। लाहौल स्पीति में भी मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। यहां ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है। बीते कुछ दिनों से लोग यहां बार बार बदलते मौसम से परेशान भी हैं। पारा चढ़ना शुरू होता है कि फिर से मौसम बदल जाता है। बारिश और बर्फबारी से किसानों की खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो रही है और अगली फसल की वो बुआई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं खेत में खड़ी फसलों को भी नुकसान हो रहा है। हालांकि ये बारिश कुछ फसलों के लिए लाभदायक भी मानी जा रही है। वहीं लगातार बदलते मौसम ने एक बार फिर किसानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। खराब मौसम के चलते फसल खेतों में ही बारिश से भीग रही है। बारिश के चलते किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। ये नूरपुर की तस्वीरें हैं, जहां किसानों को भारी नुकसान इस बारिश की वजह से हुआ है। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो रही है। गेहूं की कटाई का समय चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद गेहूं की खड़ी फसल खेतों में ही बर्बाद हो रही है। मौसम का कहना क्या, मौसम बहुत ख़राब है। आजकल 2 दिन हो गया बारिश हो रही है, अभी फिर बूंदाबांदी लग पड़ी है। हमारी फसलें अभी तक कटी नहीं है, फसलों का बहुत नुकसान हो रहा है। कम से कम 70% फसलें जो है ख़राब हो चली हैं, काली फिर गई हैं कणक, जिसकी वजह से मौसम अभी बता रहे हैं कि 4 दिन और ख़राब रहेगा। किसान के लिए तो बहुत बुरा हाल है इसका। बारिश और बर्फबारी से किसानों को हुए नुकसान के लिए सरकार मुआवजा देगी। मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कहा है कि सरकार नुकसान का आंकलन कराने में जुटी हुई है। अधिकारियों को फील्ड पर जाकर नुकसान का जायजा लेने को कहा गया है, जिसके बाद किसानों को नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा से जिला कांगड़ा के लिए सर्वे करवाने की बात कही है और उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को फील्ड में जाने के आदेश दिए हैं। हम फील्ड में सर्वे करवा रहे हैं। जिन जिन किसानों को नुकसान होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी और जो भी राहत किसानों को, बागवानों को सरकार दे सकेगी, हर संभव किसानों और बागवानों की मदद सरकार करेगी। ऐसा में तो कुदरत का कहर है और कोई हिमाचल में नहीं, पूरे देश में बर्फ रहा है। कहीं बर्फबारी है, कहीं ओलावृष्टि है। और जो हमारा ऊपरला हिमाचल के क्षेत्र है, जहाँ सेब की पैदावार होती है, वहाँ भी ओलावृष्टि से काफ़ी नुकसान हुआ है। निचले क्षेत्रों में गेहूं की फसल हमारी खराब हुई है, गेहूं की फसल काली होने जा रही है। साथ में निचले क्षेत्र में आम की फसल होती थी, उसका बूर भी झड़ गया था। मनाली में भी बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है, जिससे मई का महीना
जनवरी फरवरी जैसा लगने लगा है। अटल टनल, रोहतांग सहित लाहौल स्पीति के कोकसर आदि क्षेत्रों में भी जमकर बारिश हो रही है। बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश भी हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट देखी जा रही है। मनाली का आज का तापमान अधिकतम 6 डिग्री तक रहा और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक दर्ज किया गया, जो कि दिसंबर और जनवरी के महीने में अक्सर रहता है। तो मनाली में भी लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और इसी के साथ बर्फबारी का दौर जारी है। अटल टनल रोहतांग की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां यातायात अभी बंद है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्यटकों को ना जाने की अपील प्रशासन ने की है, एडवाइजरी जारी की है और आगे 48 घंटों के लिए भी भारी बारिश का अनुमान यहां पर जताया गया है। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां इस वक्त अनुराग ठाकुर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ 2.5 करोड़ कनेक्शन कर पाई थी, हमने 11 करोड़ 60 लाख करने का काम किया। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में बिल्कुल मुफ्त देने का काम किया। आप सबको वैक्सीन मुफ्त में लगवाने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक अनाज बिल्कुल मुफ्त में दिलाने का काम किया। हर गांव तक बिजली, हर घर को बिजली का कनेक्शन देने का काम किया। ऐसे अनेकों काम, जहां सड़कें 12 किलोमीटर नहीं कांग्रेस के समय बनती थी नेशनल हाईवे, 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनाने का काम किया। 2.5 किलोमीटर रेलवे लाइन बनती थी, आज 9 किलोमीटर एक दिन में बनती है। अगर आप खाता अपना पूरा जोड़ लेंगे और बाकी भी सारे जो मदद करने का काम किया, इससे ज्यादा देने का काम मोदी सरकार ने किया है। अशोक सवाल की है ये पंजाब की प्रॉपर्टी है, पंजाब क्रिकेट एसोसीएशन को लीज है, उन्होंने स्टेडियम में बनाना सी, पंजाब क्रिकेट एसोसीएशन ने नहीं बनाया, ये उन्होंने करना है। तो पंजाब सरकार ने स्मार्ट सिटी के विच इनकलूड कर सकते सी, लेकिन पंजाब सरकार ने होर तां की करना, जो 950 करोड़ असी दिता है वह अज तक पता नहीं लग पा रहा गया कित्थे। जलंधर की सड़क नहीं बनी है, जलंधर स्मार्ट सिटी नहीं बन पाया, गया कित्थे पैसा? कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी तो सीधा सवाल है, पैसा गया कित्थे हो? हाँ जी, एक मिनट ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰਪਾਲ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਐਨਐਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਨਐਸਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਇਹ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਵਸਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। एक मिनट अरविंद केजरीवाल जी ने पब्लिक मीटिंग में लोगों ने कहा है कि सरकार साडी है, काम भी साडे कोलों करवाना है, इस करके वोटां सानू पाओ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 9 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ।
आप अनुराग जी, इंडियन फॉर्मर एसोसिएशन के जो संतराम सिंह वेलू है, उन्होंने बीजेपी के लिए वो कह रहे हैं कि वोट मत डालिए, क्योंकि जो उन्होंने पिटीशन दायर करी थी 2014 में, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सुनाया कि पिटीशनर ठीक है, लेकिन हम सरकार को आदेश नहीं दे सकते कि वो इसको लागू करे। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपकी वोट की है। मैं पंजाब के लोगों से, विशेष तौर पे जलंधर के इस बाई इलेक्शन में कहता हूं, अपने वोट का सदुपयोग करें, भारतीय जनता पार्टी को चुने। अच्छा सांसद आपका आएगा तो कम से कम 9 साल जैसे मौन व्रत रख के पिछले सांसद रहे, आप वैसे नहीं रहेंगे। आपकी आवाज को वहां पे उठाया जाएगा और मोदी सरकार के माध्यम से पंजाब में और बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। अपना एक मिनट मैडम, ऐसा है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। राज्य की पुलिस को उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है और राज्य की पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। किसी ने इनके हाथ नहीं बांधे। मैंने पहली बार देखा पंजाब पुलिस को इतना कमजोर इन लोगों ने कर दिया है। निर्णय नहीं कर पाती सरकारें। और कौन सी ऐसी मजबूरी है भगवंत मान जी की सरकार की कि नशे वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? गैंगस्टर जो जेलों में बैठकर हत्याएं करवा रहे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कौन सी मजबूरी है जो पहले कभी कांग्रेसियों के खिलाफ, कभी अकालियों के खिलाफ प्रदर्शन चिन्ह खड़ा करते थे? भगवंत मान जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो, क्यों निर्णय नहीं कर पाते हो? और मैं कहता हूं, हमें केंद्र सरकार से आपको जो सहयोग चाहिए होगा, हम तो लगातार सहयोग कर रहे हैं। हम तो नशे के खिलाफ पूरे देश भर में मुहिम चला रहे हैं। नशा व्यापारियों के खिलाफ उनको पकड़कर और कड़ी सजा देने का काम भी कर रहे हैं। मनसेगा जी, एक सेकंड मनसेगा जी। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे जहां अनुराग ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। सरना गांव में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। एसडीएच भदरवाह के चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की, लोगों के बीच निःशुल्क दवाइयां भी बांटी गईं। राजौरी पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने छापेमारी के दौरान उसे किया गिरफ्तार। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान बासिर अली के रूप में हुई है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य खुले में शौच को खत्म करना है। लेह कंबारी में मजदूर खुले में जाते हैं शौच के लिए। मकान मालिक शौचालय का उपयोग करने की नहीं देते हैं अनुमति। श्रमिकों के लिए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण की मांग। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने दवा कंपनियों को सख्त हिदायत दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगर हिमाचल में बनने वाली दवाओं के सैंपल अब फेल हुए तो कंपनी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दवाओं की क्वालिटी से किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। पिछले महीने करीब 13 दवाओं के सैंपल फेल हो गए थे, जिसे लेकर मंत्री ने सोलन में कहा कि अब ऐसा हुआ तो सिर्फ जुर्माना या नोटिस नहीं दिया जाएगा, बल्कि कंपनियों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए जाएंगे। जिन कंपनियों के लगातार सैंपल फेल हो रहे हैं उनको लिस्ट आउट किया जा रहा है और जिनके जो लगातार ही में हैं उनको हम प्रोडक्शन लाइन में रखेंगे, उनको नोटिस भी दिए जा रहे हैं और जो मतलब टाइम एंड अगेन जिनका सैंपल ही फेल हो जाएगा तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना में पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा की। यहां IOCL LPG बॉटलिंग प्लांट के बाहर सोमवार को पत्रकारों पर हमला हुआ था, जिसमें घायल पत्रकार सुरेंद्र शर्मा से मिलने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री उनके घर पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। डिप्टी सीएम ने कहा कि पत्रकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
करने गए हैं तो आपने क्या वादा क्या उनके जो का साथ देने वाले अच्छा हमारी हमें मालूम पड़ा है कि जो हमारे पत्रकारों की टीम थी वो कवरेज के लिए गई थी और वहाँ पे प्रेस के साथ बदसलूकी हो गई और ख़ास तौर पे सुरेंद्र शर्मा जी हमारे अनुभवी पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, प्रतिष्ठित पत्रकार हैं जिला के, और उन पे हमला करना और उनको जो चोटें आई हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम ऐसे किसी भी एक्ट की निंदा करते हैं क्योंकि हम हमेशा से स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्षधर रहे हैं। पत्रकारिता को हम किसी भी बंधन में बांध नहीं सकते, तो इसलिए जो घटना हुई है वो खेदजनक है। हमने उसी समय डिप्टी कमिश्नर को डायरेक्शंस दी थी कि वो हॉस्पिटल जाएं और सुरेंद्र जी के जो स्वास्थ्य है उसकी जानकारी लेके हमें दें और मैं इनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। बाकी कानून किसी को भी हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। मतभेद हो सकते हैं लेकिन प्रशासन है, कानून है, पुलिस है, इसलिए कोई व्यक्ति जो है कानून को हाथ में ले इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और अभी मैं जिले में पहुंचा ही हूँ, अभी प्रशासन से चर्चा करके आगे मैं बता पाऊंगा आपको। नाहन पहुंचे राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती में देश का मार्गदर्शन करेगा। राज्यपाल ने यहां कई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, पीएमजीएसवाई के तहत हो रहे काम की तारीफ भी की, लेकिन हिमाचल में बढ़ती नशाखोरी पर उन्होंने चिंता जाहिर की। राज्यपाल 2 दिवसीय सिरमौर के दौरे पर पहुंचे हैं। तो उनके साथ और उनके साथ आपको और क्या देखिए, सामान्य तौर पर जो चर्चाएं हुई हैं वह चूँकि ये पहाड़ी राज्य है और मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे का उपयोग यहाँ सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आज जो रेशियो होता है 90% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, 10% स्टेट गवर्नमेंट के पैसे में, तो राज्य सरकार की योजनाओं का और केंद्र सरकार की योजनाओं का, दोनों की योजनाओं को सभी विभागों के लोगों से, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क संपर्क मार्ग की हो, चाहे टीबी उन्मूलन का हो, चाहे नशे से के मुक्ति का वो हो, चाहे इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, सबकी हमने उस पर चर्चा किया है, जिसमें प्राकृतिक खेती भी आ गई है, हार्टिकल्चर का भी आ गया है। तो लगभग 1.5 घंटे तक तो उस प्रकार की चर्चा हुई और अभी इंडस्ट्री के लोगों से भी चर्चा हुई है। मैं समझता हूं कि हिमाचल के अधिकारीगण भी अच्छी तरह से मिलकर के काम कर रहे हैं। उसमें थोड़ा और अप्रोच की आवश्यकता है, प्रॉपर अप्रोच की आवश्यकता है, जिसको वो करेंगे तो मैं मान करके चलता हूं कि यहाँ प्रधानमंत्री सड़क संपर्क मार्ग का भी काम अच्छी तरह से हो रहा है। जिला कांगड़ा की सैन्य छावनी योल के अधीन आने वाले सिविल यानी कि नागरिक क्षेत्र को बाहर करने की रक्षा मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। अब सिविल क्षेत्र को स्थानीय पंचायतों में शामिल कर दिया जाएगा। देश की ये पहली छावनी है जहां से सिविल क्षेत्र को बाहर करने के आदेश जारी हुए हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई इस अधिसूचना से छावनी क्षेत्र के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है। अब इस क्षेत्र के लोग भवन सहित अन्य निर्माण कार्य आसानी से करवा सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ भी ले सकेंगे। छावनी क्षेत्र में चल रहे स्वास्थ्य केंद्रों सहित अन्य संस्थान भी प्रदेश सरकार के अधीन कार्य करेंगे। भारत सरकार के राजपत्र में भी इस अधिसूचना को प्रकाशित कर दिया गया है। योल कैंट से स्थानीय क्षेत्र को बाहर करने की लंबे समय से मांग चल रही थी। छावनी क्षेत्र में लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी। अब देश की 62 छावनियों के बाशिंदों को भी राहत मिलेगी। आगे बढ़ेंगे। ऊना के 12 स्कूलों में
इनोवेटिव लैब निर्माण किया गया है, जहां स्टूडेंट्स न सिर्फ विज्ञान के सिद्धांतों को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे बल्कि नए आविष्कार की आजमाइश भी कर सकेंगे। 12 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में बनाए गए लैब्स का नाम वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन इनोवेटिव लैब रखा गया है। लैब में हर तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं, जिससे छात्रों को बेहद आसानी हो रही है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारे पास हमारी इनोवेशन लैब है। यहाँ पे हम फिजिक्स के बहुत सारे प्रैक्टिकल या फिर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। पहले तो हम सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमें उन्होंने ऐसी लैब बना के दी जिससे कि हमारे जो फिजिक्स के कंसेप्ट है वो अच्छे से हमारे क्लियर हो रहे हैं। पहले हमें पढ़ाया जाता था पर लेकिन हमारे कंसेप्ट जो थे इतने क्लियर नहीं होते थे, पर जब से हम ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आके करते हैं हमारे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। मेरा नाम हरमनदीप सिंह है और मैं गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बजेड़ा में 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमें इतनी बढ़िया फिजिक्स की इनोवेशन लैब बना के दी। पहले छोटी क्लासों में हमारे कंसेप्ट थोड़े वीक रह जाते हैं, बट जब से हमें ये लैब बना के दी तो हम अपने कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिकल्स हैं। ये 12 इनोवेटिव लैब्स जो है वो स्थापित की गई हैं जिला प्रशासन के द्वारा। फर्स्ट लैब जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना कला के अंदर स्थापित की गई थी। इस लैब के अंदर लगभग 25 से 30 वर्किंग मॉडल है, हाई क्वालिटी वर्किंग मॉडल है, जिसमें बच्चे जो है वो करके सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साइंस के कंसेप्ट जो कि देख के सुन के रट्टा मार के क्लियर करते थे बच्चे, अब वो करके वर्किंग मॉडल्स के द्वारा क्लियर कर पाएंगे। एडी करंट्स, एयर रेजिस्टेंस, बहुत वर्किंग। और इसी के साथ